वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। हर जो आए विराजिए कथा सुनहु इतिहास, तुम श्रोता या मान के, तुम पद रज मम आस। तुम पीछे जो और है श्रोता है रस खान, इनके सकल मनोरथ पूरयहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 गोविंद राधे बोलो, गोपाल राधे। गोविंद राधे
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हाँ राधे राधे गोविंद राधे। हाँ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हे राधे राधे गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, सब संत भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री राम नाम महाराज की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम।
जगत विदित नरसी भगत जिन गुर जर धर पावन करी। महास्मारत लोग भक्ति लवले सुन जाने। माला मुद्रा देखो तासु की निंदा ठाने। ऐसे कुल उत्पन्न भयो भागवत शिरोमणि। सरते सर कियो खंड दो सही खोयो जिन। बहुत ठोर परिचय दियो रस रीत भक्ति हृदय धरी। जगत विदित नरसी भगत जिन गुर जर धर पावन करी। जिन गुर जर धर पावन करी। जिन गुर जर धर पावन करी। प्रातः स्मरणीय श्री नाभा गोस्वामी जी इस सप्ताह में परम भागवत श्री नरसिंह जी का स्मरण करते हुए निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि आपने आज से 500 वर्ष पहले गुजरात की पावन भूमि पर कई बार श्री ठाकुर जी को प्रकट किया, बहुत ठोर परिचय दियो। श्री ठाकुर जी के स्पर्श से संतों के मुख से निकली हुई ठाकुर जी की पावन कथाएं और संतों के भ्रमण से गुजरात की भूमि परम पावन हो गई। जहाँ कोई भक्ति का लेश नहीं था, जहाँ के लोग अत्यंत विमुख थे, ठाकुर जी का तिलक देख करके, कंठी देख करके जो निंदा में रत हो जाते, ऐसी अपावन भूमि को श्री नाभा जी ने भजन के द्वारा पावन कर दिया। ऐसा श्री नाभा जी महाराज कहते हैं। पूर्व प्रसंग में आपने श्रवण किया कि अंजार शहर में स्वयं भगवान श्री कृष्ण नरसिंह जी के भाव की पूर्ति के लिए हजारों लोगों के बीच में वो वस्तुएं प्रदान की जिसकी आवश्यकता महसूस किया था
श्री रंगधर मेहता जी ने, जो नरसिंह जी के समधी लगते थे, कलयुग में अद्भुत दृश्य था ये। सब लोगों को मनोवांछित वस्तुएं प्राप्त हुई, सबने जय जयकार किया। एक कोई पड़ोसन, नरसिंह जी की बेटी की, कुंवर सेना की कोई पड़ोसन, वो कहीं बाहर गई थी, जूनागढ़ से बाहर गई थी। वो दूसरे दिन आई तो देखा, रे इतने सुंदर सुंदर वस्त्र कहाँ से आ गए भाई आप लोगों के पास? लोगों ने कहा तुम पता नहीं है, नरसिंह जी के गुमास्ता आए थे और पूरे गांव को, क्या पूरे मंदिरों में जितने देवता हैं सबको पोशाक, अरे पशुओं के लिए भी झालर, सब कुछ। अब तो महाराज जो गुस्से में दौड़ करके कुंवर सेना के पास गई, कहा अपने पिताजी से मेरे को भी दिला, और नहीं तो मैं अभी तेरे पिता की बदनामी करूंगी। सबको दिया, मुझे नहीं दिया। कुंवर सेना ने कहा कि देख मेरे पास से हो ले ले, बोले नहीं नहीं नहीं, मतलब उसी के हाथ से लूंगी, जिसने सबको दिया मैं उसी के हाथ से लूंगी। अब वो क्या करी बेचारी, वो तो बिल्कुल हावी ही हो गई। तो कुंवर सेना दौड़ के नरसिंह जी के पास आई, कहा पिताजी ऐसी ऐसी बात है, वो बहुत ज़्यादा गुस्सैल स्वभाव की है, ऐसा ऐसा कह रही है, मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी। नरसिंह ने कहा देख बेटी, मैंने पहले कहा था जो चाहिए एक बार में, अब तो सावत सीट गए, अब तो कुछ हो नहीं सकता। कुंवर सेना ने कहा पिताजी इतना बड़ा काम हो गया, थोड़ा सा काम रह गया, तो कैसे भी करके उसे ही पूरा कर दीजिए। बेटी की इस तरह से दैन्यतापूर्ण बात सुन करके श्री ठाकुर जी ने श्री नरसिंह जी ने ठाकुर जी से प्रार्थना की है, हमने एक दिन कहा था कि ठाकुर जी ललायत रहते हैं, अपने भक्तों की सेवा करने के लिए प्रतीक्षारत रहते हैं। भक्त कोई संकल्प करे और मैं तुरंत पूरा करूं। तो नरसिंह जी ने जैसे प्रार्थना की, प्रभु इसकी भी व्यवस्था आप कर दें, जैसे पूरे नगर के किया है, जूनागढ़ की। तो ठाकुर जी ने विचार किया कि आज पड़ोसन नहीं थी, कल सामने वाली नहीं रहेगी, ऐसे रोज रोज एक एक व्यक्ति आएगा तो मैं कहां तक किसके लिए दूंगा। ठाकुर जी ने विचार किया कि एक काम करते हैं, यहां बरसात करा देते हैं, कपड़ों की बरसात, मोहरों की बरसात, यथेष्ट रुपयों की बरसात। तो श्री ठाकुर जी ने महाराज जो मेघ पानी बरसाते हैं उनसे कह दिया कपड़ा बरसाओ, और यहाँ के नहीं वहाँ की मिल के कपड़े, ठाकुर जी के यहाँ के ऐसे रेशमी दिव्याद्य वस्त्र के थान फटफट बरसने लग गए महाराज। अब महाराज इतना कीमती कपड़ा बरसे तो क्या बात है। तो
कुंवर सेना की जो सासू थी ना, बड़ी ही विचित्र थी महाराज। जो उसने अपने लड़कों से कहा कि जल्दी से जल्दी ये कपड़े समेट करके अंदर रखो, कोई ले ना जाए। सभी के आंगन में तो बरस, उसके आंगन में बरस रहे थे कपड़े। अब लड़के उठाए लेकिन उसको संतोष नहीं हुआ। उसने सोचा कि इन लड़कों को काम करने मैं उठाऊं, जल्दी जल्दी नहीं, कहीं बरसात बंद हो जाए तो आंगन में कपड़े उठाने के लिए, थान उठाने के लिए निकली। ठाकुर जी ने कहा इसने बहुत गालियां दिया है कुंवर सेना, इसकी कमर तोड़नी चाहिए। तो मोटा वाला थान उसकी कमर में गिराया ठाकुर जी। अच्छा 50 किलो वाला, और ऊपर से थान जैसे कमर में गिरा, हाय बप्पा हाय बप्पा हो गया उसका। इतनी मोहरें बरसी, त्राहिमाम हो गया महाराज। लोगों के छज्जे गिरने लग गए, मकान गिरने लग गए, वर्षा बंद नहीं हो। तब नरसिंह जी के पास आके सबने प्रार्थना की और बरसात मोहरों की बंद हुई, कपड़ों की बंद हुई। अब सबने समझ लिया कि भाई इनके जो सांवल सेठ हैं ये कोई व्यापारी नहीं है, ये साक्षात द्वारकाधीश हैं। बोलो द्वारकाधीश जी महाराज की। ऐसा इतिहासकार कहते हैं कि आज वर्तमान में भी अंजार शहर की खुदाई की जाती है तो उसमें मोहरें निकलती हैं। लोगों ने अनुमान लगाया उस समय की 56 करोड़ मोहरों की बरसात हुई। 56 करोड़। कुंवर सेना ने अपने पिता के इस महान आश्चर्य को देखा। कुंवर सेना ने श्री ठाकुर जी की उदारता को देखा और उसने विचार किया कि जो ठाकुर इतने अपने हैं, अब शेष जीवन में उनकी सन्निधि में गुजारूं। अपने निकट अपने ठाकुर जी से के सिवा कोई इतना निकट नहीं है। किसी को तो बुलाना पड़ेगा, आने में देर लग सकती है, लेकिन ठाकुर जी इतने निकट, बिल्कुल समीप। जितने प्राण निकट है उतने ठाकुर जी निकट। गांधी जी की एक बात, जब देश स्वतंत्र नहीं हुआ था तो हिंदू मुसलमानों के बड़े झगड़े होते, वो जगह जगह जाते थे। तो एक बार ऐसी जगह में गए भयंकर गर्मी पड़ रही थी, और उस गर्मी के कारण महाराज आप बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए। तो उनके साथ में जो सेवक थे उन्होंने महाराज कैसे भी करके एक छोटी सी जगह थी, कुटिया में ले जा करके डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर आए, उन्होंने देखा, तुरंत सिरिंज भरी, इंजेक्शन सिरिंज से लगते थे भरी, और लगाने वाले थे गांधी जी को। तो उनको आँख खुल गई, मूर्छा थोड़ा दूर हुई, कमजोरी थी, बोल नहीं पा रहे थे, आँख खुली। आँख खुली तो उन्होंने देखा, रे इंजेक्शन लिए खड़ा हुआ। तो निकट वाले को धीरे से, इशारे से, बोल तो सकते नहीं थे, और उसको इशारे से कहा इसको रुपए दे के विदा कर दो, मेरी कोई इंजेक्शन नहीं लगवाना, उसको रुपए दे के इसको विदा कर दो। उनकी आज्ञानुसार रुपए दे के विदा कर दिया गया। और थोड़ी देर के बाद जब उनको थोड़ी सी ताकत आई तो उन्होंने एक बात कही। गांधी जी ने कहा कि देखो भाई, मेरे सबसे ज्यादा निकट मेरे ठाकुर जी हैं, ये डॉक्टर तो बहुत दूर है, निकट सबसे ज्यादा मेरे ठाकुर जी हैं। यदि आप मेरे सच्चे हित ऐसी होते तो डॉक्टर को नहीं बुलाते, मेरे समीप बैठ करके रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम।
सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। यदि मेरे हितैषी होते तो मेरे ठाकुर जी के नाम का संकीर्तन, डॉक्टरों को बुलाने की अपेक्षा संकीर्तन कराते। जितने निकट ठाकुर उतने निकट है डॉक्टर नहीं है। तो नरसिंह जी की बेटी कुंवर सेना ने समझा इस दृश्य को देख करके कि जितना अपनत्व ठाकुर जी का संसार में, इतना अपनत्व किसी का नहीं हो सकता। तो मैंने भूल की, जो ठाकुर जी को छोड़कर इनको अपना समझा। चिंतन हो, आप कोई घटना देखते चिंतन होता है, और वो चिंतन यथार्थ होता है। जो अनुमान से चिंतन होता है वो चिंतन गलत होता है, और प्रत्यक्ष देख करके जो चिंतन होता है वो यथार्थ होता है। पिताजी के पास गई बेटी, चैन पकड़ लिया, बोले पिताजी अब मैं एक क्षण भी यहां नहीं रहूंगी। इन विमुखों के साथ रह करके मुझे भगवत विस्मृति हो गई। आपके साथ रहोगे तो निरंतर ठाकुर जी का स्मरण रहेगा। पिताजी अब मैं यहां नहीं रहूंगी। नरसिंह जी ने कहा बेटी, नारायण नो नाम न लेता, बारे तेने तजिए रे, मनसा वाचा कर्म करीने, मनसा वाचा लक्ष्मी वरने भजिए रे, लक्ष्मी वरने कुल ने तजिए, कुटुंब ने तजिए, तजिए माने बापुरे, भगनी सुत दारा ने तजिए, भगनी सुत जेम तजे कंचुक सापुरे, जेम तजे कंचुको सापुरे। श्री ठाकुर जी के भजन के लिए सबको त्यागा जा सकता है, ऐसा नरसिंह जी कहते हैं। सबको तात्पर्य दूर लोगों को नहीं, जो अपने प्रिय, सबसे प्रिय। सर्वं त्यक्त्वा हरिं भजे, इसी को गोस्वामी जी ने मीरा जी के लिए, इसी भाव को लिखा विनय पत्रिका में। जो बात
नरसिंह जी अपनी बेटी को कह रहे हैं, वही की बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने मीरा को लिखा, पत्र लिख करके कहा, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, प्रिय न राम बैदेही जाके, प्रिय न राम वैदेही, जो ठाकुर जी के सम्मुख नहीं है, ऐसे लोगों का त्याग करोड़ करोड़ शत्रु के समान कर देना चाहिए। परम स्नेही, एक स्नेही होते हैं, एक परम स्नेही होते हैं। स्नेही कौन है? दूर के रिश्तेदार हैं? काका के, ताऊ के, दूर के रिश्तेदार है स्नेही। और परम स्नेही पुत्र, पिता, माता, पत्नी, पति, ये परम। यहाँ स्नेही का, परम स्नेही का त्याग किया जा सकता है। किसी ने किया? बोले हाँ। तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी, गुरु बल तजो कंतु ब्रज बनी तन, भय मुद मंगलकारी, प्रिय न राम भैदे जाके, प्रिय न राम। प्रहलाद जी ने पिता का त्याग कर दिया। त्यागने का तात्पर्य घर से निकाल दो, त्यागने का तात्पर्य घर से निकल जाओ ना। त्यागने का तात्पर्य उनकी गलत बातों को नहीं मानना। बेटा ने कहा विष्णु का भजन छोड़ दे, नहीं छोड़ा, ये त्याग हो गया। कभी प्रहलाद जी ने गाली नहीं दी अपने पिताजी को, कभी प्रहलाद जी ने गुस्से में कोई शब्द नहीं कहा, जबकि लाखों बार मरवाने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं मानी। बड़ों की बात ना मानना ही त्यागना है। कोई लाठी डंडा से नहीं उनका है, बड़ों की अवज्ञा करना ही उनका त्याग करना है। तो पिता का त्याग किया प्रहलाद, तो हम लोग बुरा मानते क्या? प्रहलाद जी परम भागवत है, सुबह सुबह नाम ले लो तो पूरा दिन अच्छा जाता है। प्रेम बदऊं प्रहलाद ही को, प्रेम बदऊं जिन पाहन ते परमेश्वर काढ़ो, हृदय से प्रकट करने वाले करोड़ों हैं, लाखों हैं, लेकिन पत्थर से प्रकट करने वाले केवल प्रहलाद है। बलहारी उस प्रेम की, यहां पत्थर से ठाकुर को प्रकट कर देते हैं।
भीष्म जी ने अपने भाई साहब की बात नहीं मानी, रावण की बात नहीं मानी। सीता जी को देना नहीं चाहता तो भीष्म जी कह रहे दे दो। भीष्म जी ने त्याग कर दिया अपने भाई का। और तीसरी बात बड़ी जोरदार कहते हैं कि जो मां उत्पन्न करने वाली है उस मां का भी त्याग कर देना चाहिए यदि वो भजन करने में अवरोध डाले। किया किसी ने? बोले प्रेम की साक्षात मूर्ति भरतलाल जी ने किया। भागवत जी में जैसे ब्रजांगनाओं का स्थान है ऐसे महाराज रामायण जी में भरत जी का स्थान है। प्रेम के साक्षात मूर्ति भरत जी ने अपनी मां का त्याग कर दिया क्योंकि राम को कष्ट दिया। कुछ भाई जी कहते हैं कि जब 14 वर्ष के बाद राम जी वापस आए तो सभी माताएं बड़ी प्रसन्न, लेकिन कैकेयी अम्बा के महल में गए तो परम उदास। और भगवान राम कभी कैकेयी को उदास नहीं देख सकते थे। तो कहा मां कौन सा कष्ट है आपको, मुझे बताओ, मैं अभी दूर करता हूं। कैकेयी अम्मा ने कहा कि बेटा कोई ऐसा वाह भौतिक सुख नहीं है जो मेरे पास ना हो, लेकिन एक बात की कसक है, पीड़ा है, दर्द है कि जब से तुम बन गए हो तब से भरत ने मुझे मां नहीं कहा। ये अंदर की पीड़ा मुझे अंदर ही अंदर बहुत चुभती है। बेटा ऐसा कुछ करो, एक बार भरत मुझे मां कह दे। अच्छा मां अभी बुलाता हूं। आज तक भरत जी कैकेयी अम्बा के महल में नहीं गए, लेकिन आज राम जी ने बुलाया भरत, तो दौड़ करके आए, प्रणाम किया राम जी को। भरत तुम्हें आज कैकेयी अम्बा को मां कहना है। मां कहना सुनते भरत जी जमीन में गिर पड़े, हाथ पैर महाराज छटपटाने लग गए, ऐसा लगा अभी प्राण निकल जाएंगे। राम जी ने देखा प्राण न छोड़ने के भरत, तो राम जी ने हाथ पकड़, अच्छा अच्छा भरत मत कहो मत कहो मत कहो। तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी, गुरु बल तजो कंत ब्रज बनित। बलि के यज्ञ में साक्षात वामन भगवान आए और बलि से 3 पग पृथ्वी की याचना की और देने के लिए संकल्प पढ़ ही रहे थे कि शुक्राचार्य ने कहा मत दो, ये विष्णु है, सब कुछ छीन लेगा तुम्हारा। तो बलि को अपने गुरु की बात माननी चाहिए, लेकिन यहां भागवतकार कहते हैं नहीं माने। क्यों नहीं माने? सब कुछ भगवान का है, मैं कौन होता देने वाला? हमारी सृष्टि में सब ठाकुर जी का है, हम तो केवल उसका अहंकार करते हैं कि मैंने ये दिया मैंने ये दिया। अच्छा ठाकुर जी चाहे तो कान पकड़ के ले सकते हैं कि नहीं, बताओ आप? किसी को किसी ने आम के बाग में माली रखा कि भाई देख रेख करना, आम का सीजन है, और किसी दिन राजा जाए आम के बगीचे में और माली गिन के आम दे कि ये आम मैं दे रहा हूं, तो उसको थप्पड़ मारेगा राजा, भगा ले चल। ऐसे सब कुछ दिया हुआ ठाकुर का है, और उसमें अहंकार करेंगे हम ठाकुर जी के लिए कर रहे हैं, तो ये तो बहुत ही हंसने की बात है।
ऐसा बलि ने समझा। इसलिए उन्होंने कहा कि इतने बड़ा गोविंद यदि मांगने के लिए आए तो मैं दे करके यश क्यों ना ले लूं, मैं तो थप्पड़ मार के ले लेगा। तो गुरु की बात नहीं मानी और मथुरा की ब्राह्मणियों ने अपने पति की बात नहीं मानी। भगवान श्याम सुंदर आए, यमुना जी के किनारे गाय चराने के लिए, भूख लगी, सखाओं को भेजा जहां यज्ञ कर रहे थे मथुरा के ब्राह्मण। उन्होंने बात नहीं की उनसे, तो भगवान ने इनकी पत्नियों के पास भेजा, इनके घरों में भेजा। भगवान श्याम सुंदर भूखे हैं इतना सुनते ही उन्हें उत्तर नहीं दिया, सामान लेके चल दिया। अरे पेट प्रवचन से थोड़ी भरेगा, भोजन से भरेगा भाई। तो अपनी अपनी टोकरी में सामान रखा, सब श्याम सुंदर के पास जाने लग गई। तो रास्ते में उनके पति यज्ञ कर रहे हैं। बोले कहाँ जा रही हो? बोले श्याम सुंदर के पास। भगवान आए दर्शन करने। अरे तुम्हारे भगवान हम हैं, हमारी बिना आज्ञा के चली जाओ। बोले जाएंगे। बोले क्यों? बोले जब तक असली भगवान नहीं मिलते तभी तक के तुम भगवान हो। हमें असली मिल गए, वहीं जाएंगे। कहना नहीं माना तो क्या हम उनकी आज बुराई करते हैं? हम लोग सब उनका स्मरण करते हैं। गुरु बल तजो कंतु ब्रज बनी तना, भय मुद मंगलकारी, प्रिय न राम वैरे जाके, प्रिय न राम जाके, प्रिय न राम जाके, प्रिय न राम। जीवन का सर्वश्रेष्ठ दिन होता है जब व्यक्ति अंतर मन से निर्णय करता है अब मुझे भजन करना है। इससे अच्छा दिन जीवन में कोई नहीं। अंतर मन से निर्णय करना अलग बात है, सुनी सुनाई बात कहना अलग बात है। आज लस्सी की बेटी ने अंतर मन से निर्णय कर लिया, अब शेष जीवन में श्री ठाकुर जी की सन्निधि में व्यतीत करूंगी। सबका त्याग करके अपने पिता के साथ वापस जूनागढ़ आ गई और अब महाराज हरिनाम रस पीने लग गई। इन्हें हरिनाम रस पीने दिया जाए। समय की मर्यादा में वाणी को यहीं विराम, शेष कथा कल।